सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 1971 राजस्थान, भारत और पाकिस्तान का रेगिस्तानी बॉर्डर, और यहां एक छोटा सा कस्बा लोंगेवाला, जहां मौजूद थी इस इलाके की निगरानी करने वाली अकेली पोस्ट। पूर्वी पाकिस्तान में छिड़ी थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। पाकिस्तान का उद्देश्य था पश्चिम में वार कर पूरब में जीत हासिल करना, और इसी मिशन को पूरा करने उनका एक आर्मर्ड कॉलम बढ़ रहा था लोंगेवाला की ओर। लोंगेवाला पर 23 पंजाब के कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के साथ मौजूद थे 120 भारतीय सैनिक। 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान की फौज के कमांडर ने चेतावनी दी कि वो अपनी इन्फेंट्री और टैंक ब्रिगेड के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं और बेहतर होगा कि भारतीय फौज पीछे हट जाए। भारतीय फौज के कमांडर ने तुरंत आला अफसरों को इसकी जानकारी दी। जवाब में उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया। आखिर 2800 सैनिकों के सामने 120 सैनिकों का टिकना नामुमकिन था। पाकिस्तानी फौज भी इसी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते पाकिस्तान की फौज ने अपने सामने 23 पंजाब की इस छोटी सी कंपनी को जंग के लिए तैयार होते देखा। भारतीय फौज ने सबसे पहले अंदर आने के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर गिनी चुनी बारूदी सुरंगें बिछा दी। भारतीय सैनिकों ने जगह जगह कटीली तारें बिछाकर लैंडमाइंस होने का संदेह दुश्मन की सेना के मन में डाल दिया। पाकिस्तानी फौज को लगा कि इनके पास बहुत लैंडमाइंस हैं, और उन्होंने घंटों लगा दिए ये पता लगाने में कि यह सिर्फ एक छलावा था जो उन्हें उलझाए रखने के लिए था। भारतीय सिपाही अब आगे बढ़ रही इस फौज पर गोलियां बरसाते रहे। अपनी आरसीएल गन से निशाना लगाकर दुश्मन और उनके टैंक्स को नष्ट कर रहे थे। देखते ही देखते सुबह हो गई और इंडियन एयरफोर्स के विमान पहुंच गए इस बटालियन की मदद करने, और फिर इस हवाई हमले ने दुश्मन के 26 टैंक्स और कई आर्मर्ड कैरियर्स को तबाह कर दिया। ना सिर्फ इन सैनिकों ने यह लड़ाई जीती, बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर रुखसत किया। और यह हैरतअंगेज कारनामा करने वाले सैनिक थे पंजाब रेजिमेंट के। पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एक सबसे पुरानी आर्मी में से एक आता है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमने हर लड़ाई में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 है, चाहे वो उसके बाद की जितनी लड़ाई है। तो रेजिमेंट ने हर ऐसी लड़ाई बोल लीजिए और ऐसा युद्ध बोल लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें अच्छा काम किया है, आई वुड लाइक टू से, जिसमें उन्होंने अपना नाम कमाया है। और हम बड़े लकी हैं कि हमारे जो पंजाब रेजिमेंट के जो ट्रूप्स जिस जगह से आते हैं, बहुत ही स्टॉकी और हार्डी एंड वेरी टफ ब्रीड ऑफ पीपल है। पंजाब रेजिमेंट के इतिहास को देखें तो एक बड़ी रोचक कहानी सामने आती है। पंजाब रेजिमेंट की शुरुआत उत्तर भारत के पंजाब प्रांत से कई मीलों दूर दक्षिण भारत के तटवर्ती मैदानों से हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों और अन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों को मुलाजमत देते हुए चौकीदार के तौर पर रखा, और यही गार्ड्स आगे जाकर कहलाए कोस्टल सिपॉइज। जब ब्रिटिशर्स ने इनकी टुकड़ियों को मॉडिफाई किया, ट्रेन किया और बनाया नेटिव आर्मी यानी स्थानीय आर्मी का हिस्सा। उसके बाद में 1761 में एक फॉर्मल तौर पर एक रेजिमेंट को तैयार किया गया, जिसमें पंजाब रेजिमेंट की जो अर्लीस्ट शाखा, जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस कहते हैं, वो मद्रास, त्रिचुपोली, वेलोर जैसे लोकेशंस में गठित की गई थी। उसके बाद में जब ब्रिटिश फोर्सेस इंडिया में जब इंक्रीज कर रहा था, तब उस टाइम पे उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ देखा था, जैसे शोलिंगूर, मैसूर, कर्नाटक। और फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को और फोर्सेस की जरूरत पड़ी तो उन्होंने रुख किया उत्तर भारत का। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने कई नई बटालियंस को साथ में जोड़ा और कईयों को पीछे छोड़ा। जोर हमेशा रहा लोकल जवानों की टुकड़ी बनाने का, और इसके चलते अब इस रेजिमेंट का हिस्सा बने सिख, पंजाबी हिंदू, पंजाबी मुसलमान और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग। और इस सेना ने फिर ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिलकर हर बड़ी लड़ाई में अपना योगदान दिया। पहले विश्व युद्ध से लेकर
दूसरे विश्व युद्ध तक इस फौज ने मेसोपोटामिया, जॉर्डन, पैलेस्टीन, गालीपोली, इजिप्ट, फ्रांस, बर्मा और सोमालीलैंड में अपनी बहादुरी से लोगों को कायल किया। वर्ल्ड वॉर वन में जो कॉलोनियल फोर्सेस के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ये जितने भी आपके कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से, उसमें भी पंजाब रेजिमेंट का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहेंगे आप लोग, वर्ल्ड वॉर टू में हमारी एक रेजिमेंट जो कि उस टाइम 3/2 पंजाब कहलाती थी, उसने पूरे तीनों एक्सेस पावर से उन्होंने युद्ध किया, यानी कि इटली के साथ, जर्मनी के साथ और जापान के साथ। और इनके हमारे पास आज भी कैप्चर्ड फ्लैग्स आपने देखा होगा हमारे म्यूजियम में, जापानीज के जो उस टाइम के एक्सेस पावर थे उनके कैप्चर्ड फ्लैग्स और बाकी चीजें हमारे पास आज भी मौजूद हैं। इस दौरान ब्रिटिश राज्य का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस भी रेजिमेंट के सिपाही कमल राम को मिला। जिस टाइम पे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तब वो 19 साल के थे। 1944 में उनकी बटालियन जर्मनी के पास गुस्टाफ लाइन, गारी नदी के पास एक युद्ध का हिस्सा थी और इनकी बटालियन को आदेश मिला था कि वो गुस्टाफ लाइन को क्रॉस करके जर्मनी एरिया में जाके अटैक करें। इस अटैक को करने के लिए वहां पर जर्मन पोस्ट के 2 मशीन गन्स थी जो उनको रोक रही थी। अब उस भारी गोले बारूद को रोकते हुए आगे बढ़ने के लिए बटालियन से पूछा गया कि कौन वॉलंटियर करेगा। तब उस टाइम पे सिपाही कमल राम ने वॉलंटियर किया और उन्होंने कहा कि जब वो इसको क्रॉस करेंगे और गारी नदी को क्रॉस करके गुस्टाफ लाइन के पास में उन्होंने 2 मशीन गन्स को साइलेंट किया। वहाँ के जो जर्मन सोल्जर्स थे जो उनको ऑपरेट कर रहे थे उनको उसने बंधक बना लिया और जो मशीन गन था उसका मुंह जर्मन्स की तरफ में मोड़ दिया। और उनके इस कारनामे से उनके साथी सैनिकों को वहां नदी पार करने का सही मौका मिल गया। किंग जॉर्ज VI वहां युद्ध का जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने इस बहादुर सैनिक के कारनामे को सुना और वहीं युद्ध के मैदान में उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। वो ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय थे। हर बार ये जवान पंजाब की फौलादी मिट्टी का गौरव बने। पंजाब रेजिमेंट का जब नाम की बात करते हैं तो उन्होंने पंजाब प्रोविंस से, उस समय का पुराना पंजाब प्रोविंस जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान का पार्ट आता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का पार्ट आता था, सिंध आता था, आज का हरियाणा, पंजाब और हिमाचल आता था, JNK आता था, तो इधर से लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया। लेकिन पार्टीशन के बाद रेजिमेंट्स की मुसलमान बटालियन पाकिस्तान चली गई और उनकी जगह चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाले डोगरा सैनिकों का। और आज के दिन में हमारा रेजिमेंट में हमारे पास एक बटालियन के अंदर 50% सिख और 50% डोगरा है। और अभी जो नई रेजिंग हो रही है उनके अंदर जो नए वो हैं उसमें अदर इंडियन कास्ट दूसरे लोग भी हैं जो कि इस एरिया को बिलोंग करते हैं। और आज ये सैनिक हिंदुस्तान के हर बड़ी मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा हैं, फिर चाहे वो स्थल हो या जल। स्थल व जल का रेजिमेंट का मोटो भी है और इसकी भी कहानी पंजाब रेजिमेंट जितनी ही पुरानी है। जैसा आपको मालूम है पुराने जमाने में जब 1861-62 के आसपास लोग जो हैं उस समय पर समुंदर पार जाना एक तरीके का टैबू था, एक तरीके का इसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो पंजाब रेजिमेंट जो है इकलौती रेजिमेंट थी, यहाँ के लोग जो थे वो इकलौते लोग थे जिन्होंने बाहर जाके समुंदर पार की लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय की जो गैली जिसमें बैठ के ये 7 समुंदर पार गए थे, लॉर्ड रोलिंगटन ऑफ ट्रेड ने इस गैली को हमारा रेजिमेंट का चिन्ह डिक्लेयर किया और साथ में हमारे को मोटो दिया खुश्की व तरी। खुश्की का मतलब है जमीन पे भी हम लड़ाई लड़ेंगे और तरी का मतलब है, ये फारसी का उर्दू का वर्ड है, पानी में भी लड़ाई करेंगे। और फिर इस वाक्य का हिंदी रूपांतर किया गया और यह बना स्थल व जल। और आज आसमान, जमीन, पानी, कहीं भी पहुंचने वाली पंजाब रेजिमेंट न सिर्फ सबसे पुरानी और अनुभवी रेजिमेंट्स में से एक है बल्कि सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से भी एक है। आज रेजिमेंट के नाम है आजादी से पहले 14 मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, 11 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, 87 मिलिट्री क्रॉस, 11 विक्टोरिया क्रॉस
1 ग्रीक मिलिट्री क्रॉस, 60 ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 108 इंडियन डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल और आजादी के बाद 18 महावीर चक्र, 59 वीर चक्र, 9 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 13 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 39 विशिष्ट सेवा मेडल, 3 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 8 युद्ध सेवा मेडल, 308 सेना मेडल, 14 कीर्ति चक्र, 61 शौर्य चक्र, इसके साथ ही 2 पद्म भूषण और 1 पद्मश्री। महावीर चक्र युद्ध के दौरान दिखाई गई अभूतपूर्व साहस को सम्मानित करता है और पंजाब रेजिमेंट ने भारत को 18 महावीर चक्र पाने वाले शूरवीर दिए और इनमें से कई वीर सैनिक उन स्टेट फोर्सेस का हिस्सा थे जो पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए अपने विरासत के साथ। आजादी के बाद 1947-48 में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में युद्ध देखा गया। 15 पंजाब रेजिमेंट, तब फर्स्ट पटियाला के नाम से जानी जाती थी, और इनके सैनिक यहां एकजुट हुए छम, नौशेरा और झांगर इलाकों में लड़ने के लिए और जोजिला की बर्फीली पहाड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए। आप जानते हैं जोजिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है। जोजिला जो है वो कनेक्ट करता है हमारे श्रीनगर से, जो लेह बीच में जो एक्सेस चल रहा है उसको कनेक्ट करता है। और ये एक ऐसा पास है जो कि अगर ब्लॉक किया जाए तो पूरा हमारा जो अपर जो नॉर्दर्न जो लेह है सब कट ऑफ हो जाता है। और उस टाइम 1948 में इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान इरेगुलर्स और प्लस उन्होंने उस टाइम गिलगिट स्काउट्स को भी इस्तेमाल किया था और उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेस को पूरा कैप्चर करके इसके शोल्डर्स पास के उन्होंने होल्ड किए थे। और उस टाइम बड़े शॉर्ट नोटिस में और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये है सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में, यानी कि तकरीबन लगभग जो हाइट है 11,000 फीट से भी ऊपर है। इस एल्टीट्यूड में अगर किसी लड़ाई करना पड़े हमारे को, इसमें चाहिए प्रॉपर एक्लेमेटाइज्ड ट्रुप्स और खासकर सेकंड स्टेज एक्लेमेटाइज्ड ट्रुप चाहिए होते हैं 10,000 फीट और से ऊपर जब होता है अटैक, तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम ऑक्सीजन की मात्रा और जो सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल होता है, प्लस हार्श वेदर कंडीशंस। और इतनी ऊंचाई पर खराब मौसम होने की वजह से इस बटालियन को ना ही कैवलरी सपोर्ट मिल पाया और ना ही एयरफोर्स की मदद। लेकिन मोबाइल पटियालास कहलाने वाली इस फोर्स ने हिम्मत ना हारते हुए दुश्मन पर आक्रामक हमला किया। बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे। पाकिस्तानी फोर्सेस को कबीलियाओं को साथ मिला था जो कि इन पहाड़ी इलाकों से वाकिफ थे, लेकिन फर्स्ट पटियाला की रिकॉनेसेंस यूनिट भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने इलाके का जायजा लेते वक्त ही कई इरेगुलर फोर्सेस के जवानों को रास्ते से हटा दिया था। बहादुरी की कई कहानियां इस ऑपरेशन में सामने आई। कैसे अपने से ज्यादा संख्या में मौजूद दुश्मनों से ये लड़े, कैसे अपने घायल साथियों को सुरक्षित वापस ले जाने में जान की बाजी लगाई, कैसे सर्द पहाड़ों में कम नफरी के साथ ये डटे रहे और दुश्मन को इस इलाके से खदेड़ने में कामयाब हुए। ये पहला ऐसा ऑपरेशन था जहां पर उस समय पर शायद हम लोग हाई एल्टीट्यूड के लिए इतने हमारे पास इतने साधन नहीं थे। उसके बावजूद भी 15 पंजाब जो हमारी फर्स्ट पटियाला है उसने ये इसमें बैटल ऑफ जोजिला में बहुत ही एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा काम किया, जैसा कि आपको मालूम है कि जोजिला जो है ये एक तरीके का द्वार है लेह और लद्दाख जाने के लिए। तो इन्होंने उस जोजिला को खोला और उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने जितनी भी इरेगुलर्स और गिलगिट स्काउट्स के जो आए थे पाकिस्तान के, उनको उन्होंने वहां से उखाड़ फेंका था। और इस युद्ध में इनको 8 महावीर चक्र प्राप्त किए, जो आज के दिन में भी एक सिंगल बैटल में एक सिंगल बटालियन का आज के दिन में भी रिकॉर्ड है। इसके साथ ही इस बटालियन को मिले 18 वीर चक्र और बैटल ऑनर झांगर और जोजिला। 15 पंजाब रेजिमेंट की एक और खास बात थी, ये उन 4 बड़ी स्टेट फोर्सेस में से एक थे जो कि आजादी के बाद सेना का हिस्सा बने। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s में जितने भी हमारे पास पेप्सू फोर्सेस थे, उस टाइम के जो पंजाब के जो बेसिकली जो स्टेट फोर्सेस थे, इसमें से हमारे पास 4 बटालियंस आए जो कि मेन आर्मी में इनको एमलगेट किया गया था।
उसमें थे हमारे 13 पंजाब जो कि जिंद स्टेट फोर्सेस है, 14 नाभा स्टेट फोर्सेस एंड 15 एंड 16 पंजाब जो कि फर्स्ट पटियाला एंड सेकंड पटियाला कहलाते हैं। तो ये 4 पलटनों को 1950 में हमारे रेजिमेंट के साथ इनको एमलगेट किया गया था। तो इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टेट फोर्सेस थे और हमारे मेन फोर्सेस में इनको शामिल किया गया। 15 पटियाला पटियाला के महाराजा बाबा आला सिंह सिद्धू ने खड़ी की, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान का नाम भी दिया गया था। फर्स्ट पटियाला के नाम से जानी जाने वाली यह बटालियन 1705 में स्थापित की गई और इसका इतिहास आज 300 साल पुराना है। यह ना सिर्फ सबसे पुरानी इन्फेंट्री बटालियन है, बल्कि सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स की फहरिस्त में भी शामिल है, 22 बैटल ऑनर्स के साथ। और वतन के नौजवानों की बहादुरी और वफादारी वाकई में इन्हें हर उस सरहद के पार ले गई जहां से उन्होंने अपने वतन के दुश्मनों को खदेड़ा और अपनी शहादत से दी अपने मुल्क के लोगों को सुरक्षित चैन की सांसें। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.